सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। एंड जैसा आप सब वादा किया था कि मैथमेटिक्स पे अब आपको आलोक सिंगल एकेडमी में मैथ के ऊपर ही वीडियो मिला करेंगी। मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री वीडियो बनाई है। ये स्पेशली वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ओके, सो क्लास 10 मस्ट वॉच दिस वीडियो टू एक्सप्लेन टू बेस्ट एक्सप्लेन आई थिंक टू बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का लेसन 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक होने वाली है और साथ में कुछ एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जो कि एंगल और जो साइड की लेंथ है उनका रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो देखो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। ठीक है, जिनको हम इजीली ये पढ़ते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। बच्चों देखो, ये जो एंगल्स होते हैं ये आपको कुछ भी हो सकता है। ये आपका थीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी एनिमल हो सकता है। नंबर्स नहीं, ओनली वेरिएबल्स हो सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो एक्सप्रेस करता है एंगल्स, जो एंगल होता है और जो साइड्स होती है इनके रिलेशनशिप को। ठीक है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में मेन क्या है, ट्रायंगल का खेल है। ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये एंगल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे लेंथ कहते हैं और इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल हमें दे रखा होता है, जैसे कि मैंने कहा साइन है तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला एंगल हो गया। हमेशा जो एंगल दे रखा होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी, उसके सामने वाली वो उसका परपेंडिकुलर होगी। ये ध्यान रखना हमेशा के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा एंगल यहीं आएगा, जरूरी नहीं यहाँ आएगा, कहीं भी आ सकता है। इसलिए अगर यहाँ पे एंगल दे रखा है तो इसके लिए इसका परपेंडिकुलर हो गया ये वाला। अगर आपको यहाँ पे दे रखा होता साइन सी या कॉस सी, कुछ भी दे रखा होता, अगर सी दे रखा होता तो एंगल सी होता। अगर सी के लिए मैं आपसे पूछूं परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ऑफकोर्स आपका आंसर होना चाहिए कि सर आपको जो हमारा सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये वाली साइड होगी। ओके, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली थी। अब हम पढ़ते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखा है आपके लिए पहले से ही। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे ना, क्या दिक्कत है। कि साइन का कुछ फॉर्मूला होता है, कॉस का कुछ फॉर्मूला होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखते हो कैसे निकलता है। देखो, एज्यूम करो कि ट्रायंगल है ए बी सी। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो बी है, जो मतलब एंगल बी है, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप समझ रहे होंगे कि जो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेनियस और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए तो अच्छी बात है। एज्यूम कर लो ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है एंड ये 12 मीटर है, कुछ भी मान लो। अभी मैं कुछ भी ले रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे ले रहा गिन के नहीं ले रहा, सिर्फ आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी ले लो अभी आप। अब देखो, ये आपने ले लिया मीटर है यार, सॉरी थोड़ी राइटिंग गंदी है। ठीक है, देखो जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि साइन का आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे। साइन सी इक्वल, साइन बी ले रहे हैं हम तो सी ले रहे हैं, बी लेंगे साइन बी। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखो फॉर्मूला कैसे निकलता है। फॉर्मूला ये कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा ना आपको याद ही करना पड़ते हैं ये वाले, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर कॉस का होता है कॉस बी का पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का होता है पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक का होता है, कॉसेक अगर हम बी लेके चलते हैं एच अपॉन पी, सेक को अगर हम देखें, सेक को अगर हम देखें तो वो होता है एच अपॉन बी, ये पी था आपका। और अगर हम लास्ट आपके कॉट को देखें, कॉट बी, तो वो होता है आपका पी अपॉन बी।
अब आप कहोगे सर ये तो कोई बात नहीं, ये तो हमें याद करना पड़ गया, हम तो याद करने वाले हैं नहीं, तो हमें कोई ट्रिक बताओ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, तो ट्रिक ये कहती है याद कर लेना, जो मैंने याद की थी मैं वो बता रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो ये एक ऐसी राइमिंग है आपको इजीली याद हो जाएगी, बाकी 3-4 आपको यूट्यूब पे और मिल जाएंगे, और भी टीचर्स पढ़ाते हैं। तो देखो मैंने लिखा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इनके अगर हम फर्स्ट वर्ड उठाएं तो क्या बनता है, PBPHHB, यही बनता है। और इसी राइमिंग से हम काम कर लेते हैं अपना। अगर हम ऊपर से देखते चलें, ऊपर से अगर हम देखें इन्हें, अगर नीचे से देखें, देखो अगर हम ऊपर से देखें तो ये साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। समझ गए? चलो यहाँ देखो दोबारा से, थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई। DPPHHB। अगर आप ऊपर से देखते जाओगे तो क्या होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। समझ गए? देख लो साइन क्या होता है, P/H। देख चलो, साइन हो गया P/H, कॉस हो गया B/H, टेन हो गया P/B, और उल्टा देखते जाओ, ये देखो, ये देखो और ये देखो। तो ये एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक को आपको याद करना होगा। ये ट्रिक याद होती है आपके मतलब ये सेट हो जाएगा। और दिक्कत मतलब अभी आपने स्टार्टिंग करी, जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाते हैं, फिर आपको टेंशन ही नहीं रहती। अब देखो ये हमने एक कंसेप्ट सीखा, ये सबसे पहला कंसेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इन क्लास 11, इन क्लास 10th। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको इससे ही रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से करते हैं, और वो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है। ठीक है, तो आप बुक लेके बैठे हो तो बुक भी खोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बाकी मैं तो कराऊंगा ही आपको। चलो करते हैं, आ जाओ। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 हमसे ये कहता है कि गिवन है कि 10A जो है 4/3 है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल ए। बेटा इस पे जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के ही आते हैं। आपको एक एंगल दे रखा होगा, आपको 5 अदर जो एंगल्स हैं वो निकालने को आ जाएंगे। एंगल्स कौन से होता है, ये मैंने आपको बताया कि साइन, जैसे कि यहाँ पे ए दे रखा है तो आपको क्या क्या निकालना है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए दे रखा है तो फिर कॉसेक ए, सेक ए, और फिर कॉट ए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इस क्लास में आए हो, अच्छे समझोगे। तो चलो करते हैं फिर स्टार्ट, है ना। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपके लिए यहाँ फिगर ड्रॉ कर ली है, जो फिगर बनती है। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना होता है। ट्रायंगल में आपको गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने काम करा है। जैसे कि लिखा था कि 10A जो है वो 4/3 है। देखो मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ सीधा कि P/B होता है। P/B का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने बताया था जो एंगल दे रखा होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 4, और जो उसके नीचे वाली साइड है लेंथ, जो बेस है, बेस आपका 3 हो गया। बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेन आपको है पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, सभी को याद होती है, मैं नहीं कह रहा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग साइड्स डाल दो अपनी अपनी, कि h क्या है, AC, AC हमारी हाइपोटेनस साइड है, तो ये p क्या है, BC, B क्या है, AB। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो आप इसमें पुट कर दो। AC आपको नहीं पता तो आप AC ऐसे रखो, BC आपको पता है, BC 3 है, 3 का स्क्वायर, AB क्या है, 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल 25। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25, तो AC जो है आपका आ गया 5। तो AC क्या आ गया आपका 5। यह आपकी चीज़ जो थी, अब यह आपकी अब 5 आ गई। तो आपको तीनों साइड्स पता है। जब आपको तीनों साइड्स पता चल, सबसे पहला प्रोसीजर होता है क्या, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबसे पहले हमें अपना जो तीसरी साइड निकाल दे रखी मतलब गिवन होती है, छोड़ रखी होती है ना, जो मिसिंग होती है, सबसे पहले उसे निकालना। कोई सी साइड हो सकती है, हो सकता है शायद ये दे रखी होती, हो सकता है शायद ये दे रखी होती। तो आपको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल के तीनों साइड जब निकल जाएंगी उसके बाद आपको अपनी अदर्स चीज़ अब निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला वही है जैसे मैंने आपको बताया था अभी, H हिंदुस्तान हरा
पाकिस्तान भूखा प्यासा, देखो ये बताता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस फॉर्मूले, इसी राइमिंग के अकॉर्डिंग आप पूरे तीनों निकालोगे, देखो कैसे निकालेंगे। समझो, सबसे मैंने पहले पकड़ लिया साइन, मैंने लिया साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, पी अपॉन एच। आपको शुरुआत में कुछ दिन लगेगा, बाकी आपको फिर जब आ जाएंगे तो फिर तो आप बस फटाफट करते चलोगे, फिर तो आपको याद हो जाता है माइंड में, ये बहुत ईजी होता है। अब देखो, हमें पता चला कि साइन अपॉन का फॉर्मूला ये है, तो अब इसके लिए है, पहले पी क्या है, पी है 4, तो 4, और हाइपोटेनियस अभी हमने निकाली है 5, ऐसे निकलेगा। निकल गया। ऐसे आ जाओ कॉस पे, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच निकालो, बेस क्या है 3 और एच ये। अब आ जाओ, टेन तो दे रखा था, कॉसेक आ जाओ। कॉसेक का फॉर्मूला क्या था, कॉसेक का जिसके पता ही है कि भाई बिल्कुल उल्टा होता है, तो एच अपॉन पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। ठीक है। सेक आ जाओ, सेक ए क्या होता है, सेक का कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, तो एच अपॉन बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। इसके बाद लास्ट आया हमारा कॉट। अब देखो कॉट क्या निकलेगा, कॉट ए इज इक्वल टू बी अपॉन पी, है ना। यहाँ देखते जाओ, सब पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या होता है 3 अपॉन 4। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक फॉर्मूले इसी राइमिंग से, ये तो चलो एक अलग चीज़ है तो आपको याद करने की हो गई। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी। दोबारा क्वेश्चन देख लो ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि भाई 10 ने दे रखा था, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो जो था हमें निकालने थे। सबसे पहले फिगर बनाई, फिगर के बाद जो मिसिंग वैल्यू थी उसे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाला। उसे निकालने के बाद पांचों जो चीज़ें थी मैंने निकाल डाली। ठीक है, देखो यहाँ आपको कर दे रहा हूँ इस तरीके से, देखने में आसानी होगी, थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो गई मेरी, तो यह निकल गए। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्वेश्चन आंसर। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो एक्सरसाइज 8.1 है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो इतने की प्रैक्टिस और कंसेप्ट को ध्यान से सीखना और नोट्स भी बनाते चलना। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।